नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि भौतिकी जैसे जटिल विषय को इतना आसान बनाया जा सकता है कि कोई भी उसे समझ सके? रिचर्ड फेनमैन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान शिक्षकों में से एक माना जाता है, ने अपनी किताब 6 इजी पीसेस में यही कर दिखाया है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे विज्ञान की मूलभूत बातें हमारी दुनिया को समझने की चाबी हो सकती हैं। अगर आप भी भौतिकी को सरल और रोमांचक तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को सिर्फ 6 आसान आइडियाज से खोल सकते हैं? महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन अपनी मशहूर किताब 6 इजी पीसेस में यही करते हैं। छोटे से छोटे एटम से लेकर ग्रेविटी के विशाल विस्तार तक फेनमैन हमें उन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं जो हमारी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक कॉस्मिक एडवेंचर के लिए फिजिक्स की दुनिया में। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और शैक्षिक लगे तो कृपया इसे लाइक करें। सोचो, आपके पास एक बहुत बड़ा लीगो सेट है, लेकिन स्पेसशिप्स या कास्टल्स बनाने की बजाय आप बना रहे हैं सब कुछ। एटम्स ऐसे ही होते हैं, हर चीज के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। बर्फ के पिघलने के बारे में सोचो, सिंपल लगता है ना? लेकिन एटॉमिक लेवल पर यह एक वाइल्ड डांस है। जैसे ही बर्फ गर्म होती है, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से हिलने लगते हैं, अपने रिजिड स्ट्रक्चर से फ्री हो जाते हैं और लिक्विड वाटर बन जाते हैं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड लेगो कास्टल के बहती हुई ईंटों की नदी में बदलने जैसा है। अब एक बलून के हवा से फूलने के बारे में सोचिए। हम एयर मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, लेकिन वे अंदर लगातार बाउंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से और बलून की वॉल से टकरा रहे होते हैं। जैसे जैसे हम और हवा डालते हैं और मॉलिक्यूल्स पार्टी में शामिल होते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं और बैलून को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन यहाँ एक माइंड ब्लोइंग बात है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के एटम्स अरबों साल पुराने हैं? वे स्टार्स के बर्थ से ही हैं, अनगिनत रूपों में रिसाइकल हुए हैं और अब वे आपका हिस्सा हैं। हाँ, आप सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रहे हैं, आप उससे बने हैं। फेनमैन के पास कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की गजब की नैक थी। वह आपको सिर्फ एटम्स के बारे में नहीं बताएंगे, वह आपको उनके अंदर ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और हमारे आसपास की दुनिया बनाते हैं। एक बार जब आप एटम्स को समझ जाते हैं तो आप उन्हें हर जगह अपनी जिंदगी के हर पहलू में देखना शुरू कर देते हैं। और यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम बाकी इजी पीसेस एक्सप्लोर करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे पर बिल्ड होते हैं, यूनिवर्स की एलिगेंट सिम्फनी को रिवील करते हैं। मान लीजिए कभी कभी फिजिक्स शब्द डरावना लगता है, लेकिन असल में फिजिक्स बस रूल्स का सेट है जो बताता है कि यूनिवर्स अपना गेम कैसे खेलता है। और किसी भी अच्छे गेम की तरह रूल्स ही उसे फन और एक्साइटिंग बनाते हैं। गेंद फेंकने जैसी सिंपल चीज को ही ले लो, सीधा सा लगता है ना? लेकिन उस सिंपल एक्शन के पीछे फिजिक्स की एक सिम्फनी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरी तरह से इफेक्ट में है, जो बताते हैं कि गेंद आपके हाथ से कैसे एक्सेलरेट करती है, ग्रेविटी उसे कैसे एक ग्रेसफुल आर्क में खींचती है और कैसे वह आखिर में रेस्ट पर आती है। गाड़ी चलाने के बारे में सोचो, आप गैस पेडल दबाते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपको आगे बढ़ाता है। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, फ्रिक्शन उस किनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप रुक जाते हैं। फिजिक्स मोशन, एनर्जी और फोर्सेस के बीच इस इंट्रिकेट डांस का कोरियोग्राफर है। लेकिन ये सिर्फ कार्स और बॉल्स के बारे में नहीं है। फिजिक्स हमारे चारों ओर हर समय हो रहा है। नदी में पानी के बहने के तरीके से लेकर हवा में पक्षियों के उड़ने के तरीके तक, फिजिक्स ही वह अनसीन हैंड है जो इन एवरीडे वंडर्स को शेप करती है। फेनमैन शायद आपको बचपन में चीजों को अलग करके देखने के अपने फैसिनेशन के बारे में बताएंगे। ये समझने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करती हैं। वह आपको दुनिया को उसी क्यूरियोसिटी से अप्रोच करने के लिए इनकरेज करेंगे। ये क्वेश्चन करना कभी बंद ना करें कि चीजें जिस तरह से होती हैं वैसी क्यों होती हैं। और एक बार जब आप उस लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं तो दुनिया फैसिनेटिंग फिनोमेना के प्लेग्राउंड में बदल जाती है, बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही है। हम अक्सर साइंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में टेक्स्ट बुक्स में नीटली ऑर्गेनाइज्ड समझते हैं, लेकिन असल में साइंस इंटरकनेक्टेड आइडियाज का एक वेब है और फिजिक्स इसके सेंटर में है। यह वह ब्रिज है जो अलग अलग फील्ड्स को जोड़ता है, नेचुरल वर्ल्ड की हिडन यूनिटी को रिवील करता है
उदाहरण के लिए बायोलॉजी को लीजिए। मूल रूप से बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन है, लेकिन वे ऑर्गेनिजम्स कैसे फंक्शन करते हैं, सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या नर्व सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट करते हैं, इसका जवाब फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में है। केमिस्ट्री भी फिजिक्स से डीपली जुड़ी हुई है। जिस तरह से एटम्स बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यह सब फिजिक्स के लॉज द्वारा गवर्न्ड फंडामेंटल फोर्सेस और इंटरैक्शंस पर निर्भर करता है। यहां तक कि साइकोलॉजी, जो ह्यूमन माइंड का अध्ययन है, उसका भी फिजिक्स से कनेक्शन है। ब्रेन एक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस शामिल होते हैं, जो फिजिक्स के उन्हीं लॉज द्वारा गवर्नड होते हैं जो हमारे घरों को पावर देते हैं। अपनी बाउंडलेस क्यूरियोसिटी के साथ फेनमैन ने ये कनेक्शंस हर जगह देखे। उनका मानना था कि साइंस के एक एरिया को समझने से बाकी सभी के लिए हमारी अप्रिसिएशन बढ़ती है। वह शायद आपको अलग अलग फील्ड्स में अपनी फोरेज के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने एक बार एंट बिहेवियर का अध्ययन करके बायोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर किया, और इन एक्सप्लोरेशंस के माध्यम से वह इस बात पर जोर देंगे कि नॉलेज की परस्यूट एक इंटरकनेक्टेड जर्नी है, जहां हर डिस्कवरी पूरे यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को इल्यूमिनेट करती है। चैप्टर 4, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द कॉस्मिक जगलिंग एक्ट। एक कॉस्मिक जगलर की कल्पना करो जो प्लैनेट्स और स्टार्स को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में टॉस कर रहा है। जैसे एक जगलर कभी गेंद को गिरने नहीं देता, वैसे ही यूनिवर्स कभी अपनी एनर्जी का ट्रैक नहीं खोता। ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर और कंसर्व हो रही है, कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अपने हाथ में एक गेंद पकड़े हुए अपनी कल्पना कीजिए। उस गेंद में पोटेंशियल एनर्जी है, बस अनलीश होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही आप उसे ऊपर फेंकते हैं, वह पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही गेंद अपने पीक पर पहुंचती है, किनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक कार इंजन के बारे में सोचो। जब आप फ्यूल जलाते हैं तो आप मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के भीतर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। ये एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो पिस्टन्स को ड्राइव करती है और कार को पावर देती है। एनर्जी फॉर्म्स बदलती है, लेकिन कभी लॉस्ट नहीं होती। छोटे से छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत ट्रू है। यह एक कॉस्मिक अकाउंटेंट है जो यूनिवर्स में एनर्जी के हर जूल को मेटिकुलसली ट्रैक करता है। फेनमैन शायद इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडमार्क ह्यूमर और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे, शायद एक सिंपल एनालॉजी का उपयोग करके, जैसे एक बच्चा स्लाइड से नीचे फिसल रहा है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को नीचे आते समय किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वह इस बात पर जोर देंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन को समझना सिर्फ फिजिक्स एग्जाम्स पास करने के बारे में नहीं है, ये एनर्जी के उस इंट्रिकेट डांस को अप्रिशिएट करने के बारे में है जो हमारे यूनिवर्स को इतना डायनामिक और अलाइव बनाता है। यह सिद्धांत हर चीज के लिए फंडामेंटल है। जिस तरह से हम अपने घरों को पावर देते हैं से लेकर जिस तरह से स्टार्स रात के आसमान में शाइन करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गेंद को मोशन में देखें या सूरज की वार्मथ महसूस करें, तो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉस्मिक जगलिंग एक्ट को याद रखें। Chapter 5, The Theory of Gravitation, the Architect of the Cosmos। हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी ही वो चीज है जो हमारे पैरों को जमीन पर रखती है, लेकिन यह इनविजिबल फोर्स हमें नीचे रखने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। यह कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, गैलेक्सीज को स्कल्प्ट करती है, प्लैनेट्स को गाइड करती है और यूनिवर्स के सेलेस्टियल बैले को ऑर्केस्ट्रेट करती है। एक पेड़ से गिरते हुए सेब की आइकॉनिक इमेज के बारे में सोचो, वही ऑब्जर्वेशन जिसने न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को स्पार्क किया था। वह सेब सिर्फ गिर नहीं रहा है, यह अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक फोर्स जो हमारे प्लैनेट की सरफेस से बहुत दूर तक फैली हुई है। अब अर्थ का चक्कर लगाते हुए मून की पिक्चर बनाइए। इसे ऑर्बिट में स्टक मानना आसान है, लेकिन असल में मून लगातार फ्री फॉल की स्थिति में है। ये कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी द्वारा अर्थ की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन इसका फॉरवर्ड मोशन इसे नीचे क्रैश होने से बचाता है। ये ग्रेविटी और इनर्शिया के बीच एक डेलिकेट डांस है, एक डांस जो कॉस्मिक स्केल पर होता है।
गैलेक्सीज के ग्रेसफुल स्पाइरल से लेकर हमारे शोर्स पर टाइड्स के एब और फ्लो तक ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हर जगह है। यह वह इनविजिबल हैंड है जो यूनिवर्स को शेप देती है, जैसा कि हम जानते हैं। फिजिक्स की एलिगेंस के लिए अपनी डीप अप्रिशिएशन के साथ फाइनमैन शायद ग्रेविटी को कॉस्मोस का ग्रैंड सिम्फनी कंडक्टर बताएंगे। वह एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यह फंडामेंटल फोर्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को इनक्रेडिबल प्रिसिजन और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ ऑर्केस्ट्रेट करता है। चैप्टर 6 क्वांटम बिहेवियर, डिकोडिंग द यूनिवर्सेस वियर्डेस्ट शो। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स की माइंड बेंडिंग दुनिया में एंटर करने वाले हैं। यहीं पर यूनिवर्स क्लासिकल फिजिक्स की रूल बुक को फेंक देता है और रूल्स के एक नए सेट को अपना लेता है। रूल्स जो वियर्ड, काउंटर इंट्यूटिव और अटरली फैसिनेटिंग है। एक नैरो स्लिट से शाइन करती हुई लाइट बीम की कल्पना करो। आप दूसरी तरफ लाइट का एक सिंगल बैंड देखने की एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। इसलिए एक सिंगल बैंड की बजाय आपको एक इंटरफियरेंस पैटर्न दिखाई देता है, जैसे कि लाइट खुद के साथ इंटरफियर कर रही हो। अब एक इलेक्ट्रॉन की पिक्चर बनाइए, वह टाइनी पार्टिकल जो एटम के न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन्स नीट प्रेडिक्टेबल पाथ्स में ऑर्बिट नहीं करते जैसे प्लैनेट्स किसी स्टार के चारों ओर करते हैं। इसकी बजाय वे प्रोबेबिलिटीज के एक क्लाउड में एग्जिस्ट करते हैं, जहां वे एक साथ मल्टीपल प्लेसेस पर हो सकते हैं, कम से कम जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। यह आपके दिमाग को घुमा देने के लिए काफी है ना? लेकिन यह सिर्फ थियोरेटिकल मम्बो जंबो नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारी कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फाउंडेशन है, लेजर्स और ट्रांजिस्टर्स से लेकर मेडिकल इमेजिंग और न्यूक्लियर एनर्जी तक। फेनमैन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फील्ड में पायोनियर थे और उनके पास इन माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट्स को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करने की नैक थी जिसे नॉन फिजिसिस्ट्स भी समझ सके। वह इसकी वियर्डनेस से नहीं कतराते, वह इसे एम्ब्रेस करते। वह शायद आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे, कैसे इसने यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी वह जानते थे उसे चैलेंज किया, लेकिन वह इस स्ट्रेंज न्यू साइंस की इनक्रेडिबल पावर और पोटेंशियल पर भी जोर देंगे। द यूनिवर्स इन योर हैंड्स। तो लीजिए, आपके हाथ में है 6 सिंपल आइडियाज जो यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। रिचर्ड फेनमैन की 6 इजी पीसेस क्यूरियोसिटी की पावर, फिजिक्स की एलिगेंस और चीजों के काम करने के तरीके को समझने की शेयर जॉय का प्रमाण है। फेनमैन का मानना था कि कोई भी, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, फिजिक्स के फंडामेंटल्स को समझ सकता है। उन्होंने हमें यूनिवर्स के वंडर्स पर क्वेश्चन करना, एक्सप्लोर करना और मार्वल करना कभी बंद न करने की चैलेंज दी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे रिचर्ड फेनमैन ने भौतिकी के सबसे जटिल सिद्धांतों को आसान और दिलचस्प बनाया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको विज्ञान को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। इन इजी पीसेस में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साइंस की दुनिया में और माइंड एक्सपैंडिंग एडवेंचर्स के लिए पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।